टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट पर पहुंचे हैं। रात का पहर है, तकरीबन 2 बज रहे हैं। सोचें इतनी रात में एक चेहरा कोर्ट के अंदर क्या कर रहा है। और एक तो समझ में आता है, गार्ड्स भी हो सकता है, अपनी ड्यूटी भी कर सकता है कड़कड़डूमा कोर्ट में, अदर जगह, लेकिन इतने सारे चेहरे इतनी रात में, और वो भी एडवोकेट की शक्ल में, वकील की शक्ल में। जी हाँ, क्या कुछ मामला है और किस तरह से बोरी बिस्तर लेकर के धरना प्रदर्शन एडवोकेटों का शुरू हुआ है, ये मामला सीनियर एडवोकेट मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, सुनते हैं इनसे। आपका बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज चैनल पर। जी, क्या कुछ मैसेज है सर, और किस विषय पर आपने इतना बड़ा कार्यक्रम शोर हवाला करा है? देखिए मैसेज ये है कि यहाँ केंद्र सरकार जो है उसने एक काला कानून लेकर के आए हैं, जिसमें एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट का है। सेक्शन 35 से लेकर के 45 तक के जो है बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट दे रखे हैं। और उसमें ये है कि कोई भी वकील, जो चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, अगर वो अपना कोई मुकदमा लूज करता है या किसी मामले में सजा होती है, तो उसके मुवक्किल को ये राइट होगा कि वो वकील साहब के खिलाफ कोर्ट में दावा डाले और उससे 3 लाख रुपए की जो रिकवरी है वकील साहब को देनी पड़े। आम लोग जिसका भी मुकदमा लड़ रहे हैं। दूसरा, वो और भी ज्यादा उससे कंप्लेंट बार काउंसिल को जाएगी, नहीं तो जज साहब उसको बार काउंसिल को रेफर करेंगे मिसकंडक्ट में, कि वकील ने इसमें मेहनत नहीं की और वकील का मिसकंडक्ट था, इसलिए इसका लाइसेंस जो वो भी खत्म हो जाना चाहिए। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में क्रिमिनल एक्टिविटीज का भी मैटर आएगा। कुल मिलाकर के ये है कि ऑब्जेक्शन किस बात का? ऑब्जेक्शन इस बात का है कि इसका मतलब फिर वकालत ही क्यों करें। मैंने किसी केस में मेहनत की है और मेहनत करने के बावजूद उसमें जो साक्ष्य, तो जो गवाहियां तो मेरे हाथ में नहीं है ना। गवाही आई और गवाह होने के बाद में उसमें जज साहब ने कर दी सजा, चाहे वो बरी का ही मुकदमा हो, लेकिन जज साहब को लगा कि इसमें सजा हो, उन्होंने सजा कर दी। तो उस कंडीशन में वकील के खिलाफ ये मिसकंडक्ट का मुकदमा जो है ये बनता है और उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा 3 लाख रुपए। जो वकील रातों को जाग करके किताबें पढ़ के, फाइलें पढ़ के उसकी तैयारी करता है, तो वो वकील जो है मेहनत भी गई और उसके साथ साथ उसमें कंपनसेशन भी दो और फिर अपना लाइसेंस भी छिनाओ। इतनी 3 तरह की सजाएं जो वकील के लिए तय हो गई। यहां प्रश्न ये उठता है कि जो कोई भी वकील है, अगर उसे जो है मुकदमे में, इसका मतलब गारंटी कार्ड सिर्फ जीतने का होगा, हारने का नहीं है। मतलब ये कानून ऐसा है कि वकील को जीतना ही होगा और जो भी मामला उसके जो केस उसके हाथ में है वो जुर्माना भी देगा, लाइसेंस भी जाएगा और हो सकता है आगे प्रोसिक्यूशन भी हो जाए। तो वकालत करे ही क्यों? तो क्यों करे? तो शायद ये है कि एक ऐसी मिसाल बंद की जा रही है कि वकालत के नाम पर ये वकील के लिए नहीं हो रहा, ये उस जनता के ही खिलाफ है, ताकि कोई जनता अगर बेगुनाह भी है तो उसकी हिफाजत के लिए कोई वकील सामने आ ना सके और दमनात्मक कार्रवाई जो पुलिस ने कर दी वो कायम रह सके। ये इस बात के लिए पब्लिक को एडवोकेट, वकील की जरूरत पड़ी अपने मुकदमे का, अपने केस को लेकर के, तो पब्लिक जाएगी कहां पर फिर? अब ये तो सरकार के पास ही जाएगी ना। जैसे कहावत है, अंधे की भीड़ है साहब। सरकार वकालत करेगी क्या? सरकार वकालत तो करेगी। पब्लिक को भी मरना है और वकील को भी मरना है, तो सरकार वकालत थोड़ी करेगी, सरकार अपना काम करेगी ना। तो सरकार जो काम करे वही तो कर रही है। हमारे भी सर कलम करने का ही काम है, जो हमारा सर कलम कर दो कि तुम जो है दूसरे की तो छोड़ो, पहले अपनी गर्दनी बचा के दिखाओ, तो कैसे तुम जो दूसरे के न्याय दिला सकते हो? क्या करने वाले हैं आप फिर इस विषय पर? इस पे हमारी बिल्कुल, जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक जो है ये लड़ाई अभी यहाँ कड़कड़डूमा में नहीं है, ये तमाम देश में जो लड़ाई जानी है। और जब तक इसका जो ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये एडवोकेट जो है ये रुकने वाले नहीं है। ये इससे नीचे कुछ भी नहीं समझौता करने के लिए, ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। आवाज तो कहीं और उठी नहीं है सिवाय यहाँ के कड़कड़डूमा के। अभी तक
आपने देखा नहीं, अभी तक स्ट्राइक हो रही है ना, कई सारी दिल्ली की कोऑर्डिनेशन से हुआ है। तो इसका मतलब जब दिल्ली की सारी अदालतों में हड़ताल है, एजिटेशन यहाँ सब शुरू हो गया, ये पूरे देश में फैलेगा। आप अभी तो रात है ना, रात के 2 बजे हैं, जब आप सुबह का सूरज देखोगे तो आज अभी भी रात को जिसको लाइव जो जा रहा है वो उठ के आ रहे हैं ना, रात को आप देख रहे हैं ना, वकील आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, उनमें जज्बा है कि किस तरह से, और हम अपनी अगली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी अगली पीढ़ी जो, उनका तो पैदा होने से पहले ही समझ लो गला दबाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, मरना तो तब भी है, मरना तब भी है। इससे तो संघर्ष का रास्ता जो है वही सबसे अच्छा है। संघर्ष करना है और हर हालत में सरकार को ये वापस लेना ही पड़ेगा। वकील साहब, आपके एडवोकेटों के बाद जो सीनियर, जो लीडर कोर्ट के होते हैं वो जज होते हैं। जजेस की तरफ से, अगर आपके जजेस की तरफ से कोई कॉल कंट्रोल रूम पहुंच गई तो आपको मालूम है क्या हो सकता है। पुलिस आपको हटा भी सकती है और आप पर कोई दबाव भी बन सकता है। क्या दबाव पर आप अमल करेंगे? दबाव पर डरने वाले नहीं। अगर एक इससे जो हो जाए तो फिर तो जो वकील होने पे लानत होगी अपने, है ना। वकील न्याय के लिए वकील ने जो है अपना सर भी कलम करा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वकील है, आप देखना कि ये ना गोली से डरेंगे, ना बंदूक से डरेंगे, ना तोप से डरेंगे, ना तलवार से डरेंगे। वकील जो है न्याय का है, एक हाथ में कलम का सिपाही है। अपने लिए कर रहे हैं, साथ में जनता के लिए भी कर रहे जनता के लिए। ये आप ये मत समझ लो कि एडवोकेट के लिए। अगर मान लिया आप अकेले खड़े, आपके साथ में कोई आदमी आपको पीट रहा है, जाति कर रहा है, लोग तमाशबीन होकर के देख रहे हैं। अगर कोई आपको छुड़ाने आया तो बीच में सरकार आएगी, नहीं नहीं तू कैसे है बीच में, इसके हाथ काट दो, इसा अलग करो। तो वो क्या कि तुम्हारा गला काटने की बात है ना। तो किसका गला कटेगा? पब्लिक का। तो आपके लिए ये काला कानून है, इस पर आप ऑब्जेक्शन? आम जनता के लिए भी काला कानून है। उनको जब कोई वकील ही नहीं मिलेगा उनकी हिफाजत के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे न्याय मांगने? ये तो बताओ। तो आपको आम जनता की जरूरत है? क्यों नहीं है? बिना जनता के तो कोई वकालत का मतलब क्या है? अगर मान लिया पब्लिक नहीं होगी तो वकालत क्या गाय भैंस के लिए होनी है? जाते जाते क्या मैसेज देंगे? और लोग मैसेज ये है कि वकील के पास आज तक, जब से वकीलों का कानून बना आज तक, वकीलों ने सदियों से लेके अब तक हर देश में वकीलों ने अग्रणी भूमिका अदा किया है। दमनात्मक कोई भी चीज हुई है उसका पुरजोर विरोध किया है, वकीलों ने किया है। जो वकीलों की यूनिटी है, सरकार लाख चाहे वकीलों की यूनिटी को नहीं तोड़ सकती। एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, एकजुट संघर्ष करेंगे, उसको जीतेंगे। रोड शो भी हो सकता है आपका? बिल्कुल होगा। किसी भी हद तक अभी ये सब प्लानिंग आप देखना, अभी जो है कल के बाद ये सारी प्लानिंग जो शुरू होगी, सब कुछ होगा इसमें। धरना, प्रदर्शन, मार्च, घेराव, जो भी कुछ हो सकता है सब होगा। अगर आपकी आवाज नहीं पहुंची वहां, अगर नहीं पहुंचे, अगर सरकार ने कदम वापस नहीं लिया तो फिर सब होगा। वकील ना दबा था ना क्या दबा नाम है। आपका नाम? मेरा नाम हर्षदीप बेनीवाल है। वकील ना दबा था ना दबा है ना दबेगा। वकील अपनी आवाज खुद उठाना जानता है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, वकील एकजुट रहेंगे और इसे वापस करवा के ही मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में इस वक्त में एक यंग एडवोकेट जो नजर है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा कहना यह है, ये जो काला कानून बन गया है, ये बनने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की चाल है, या कह सकते हैं हमारे लिए अधिवक्ताओं के लिए एक, यूँ कह सकते हैं कि हमें आगे बढ़ने के रोका जा रहा है, क्योंकि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है इसके अंदर। क्योंकि जो हमें राइट्स दिए जा रहे हैं, जो हमें राइट्स हैं हमारे, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। कहा ये जा सकता है कि इसको हम जितना हो सकेगा उसको रोकेंगे, और रोक कर हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे और मोर्चा करेंगे, सब कुछ करेंगे। जहां तक हम हद कर सकते हैं वो करेंगे। आप पे कोई दबाव आपके सीनियर का, आप एक मिनट, आपके सीनियर का या आपके तमाम लीडरान का कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं है? बिल्कुल दबाव नहीं है, किसी के कहने से तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। मैं पूरी रात रुकने वाला हूँ, और ऐसी जब तक प्रोटेस्ट चलेगा पूरी रात यहीं पर पहरा देना है, कुछ नहीं करना, बस ये प्रोटेस्ट करना है और इसको अपने मुकाम पर पहुंचाना है, जो भी इसका मुकाम है, बस। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सीनियर एडवोकेट साहब ने बताया कि हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं देश के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत के निवासियों के लिए, और तमाम दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के एडवोकेटों के लिए। जो कुछ था मामला इन्होंने बताया है। अब ये तो मामला कहां तक जाता है, किस हद तक जाता है, ये तो हम आपको अपडेट देंगे। मॉर्निंग की अपडेट होगी वो भी देंगे।
इवनिंग की होगी वो भी देंगे। लास्ट में क्या हो सकता है, या इनकी आवाज गृह मंत्री अमित शाह तक जा सकती है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक जा सकती है। कल की तारीख में जो सीएम पर बैठने वाली हैं या बैठने वाले हैं उन तक जाएगी और इनकी आवाज बुलंद होगी और वो कामयाब होगी, या क्या कुछ होगा ये सब मामलात आपको बताएंगे। अभी तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के करकटडुमा कोर्ट से एक आवाज है कि वकील एकता जिंदाबाद और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये आवाज बुलंद है। देखते हैं अब सुबह की मॉर्निंग में कौन टकराता है और कौन चूर होता है या कौन जूड़ होता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप